तो कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। तो अभी हाल ही में मैंने एनिमल पे एक वीडियो बनाया था और मोर और लेस मैंने वीडियो में बस ये बताने की कोशिश की थी कि पहले इंप्रेशन में मुझे वो मूवी कैसी लगी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि मुझे मूवी कुछ खास नहीं लगी थी, थोड़ी सी ओवर हाइप्ड लगी थी, थोड़ी सी ओवर रेटेड सी, समझ रहे। लेकिन उस वीडियो पे जो रिएक्शन थे लोगों के, वो रिएक्शन बड़े इंटरेस्टिंग थे। मतलब ज्यादातर तो ऐसे थे जो मेरी तान में तान मिला रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा, हमें भी बेकार लगी मूवी, मेरे तो पैसे चुद गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो उल्टा मुझे गालियां दे रहे थे कि भाई कुछ भी बोल रहा, तुझे ना समझ है कैसी है मूवी। गालियां देने वाले भी थे कि भाई तू लेफ्टिस्ट है, फेमिनिस्ट है, लिबरांडू है। मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे कांग्रेसी बोलने वाले तक थे और कुछ तो ये भी पूछ रहे थे कि भाई कितने पैसे लिए तूने ये वीडियो बनाने के। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे एनिमल की किसी भी पॉलिटिकल कमेंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कोई सोशल इशू खड़ा करती है। इवन कबीर सिंह जब रिलीज हुई थी और उसे लेकर जब लेफ्ट लीनिंग न्यूज पोर्टल्स इतना ज्यादा हाहाकार मचा रहे थे तो मैं उन लोगों में से था जिसे वो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो एक बात तो क्लियर है कि किसी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुझे संदीप रेड्डी वांगड़ा की फिल्मों से कोई दिक्कत नहीं है। मैं कला को हमेशा राजनीति से अलग करके देखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि अनुराग कश्यप के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज का मैं कोई खास फैन नहीं हूँ। मैं अपने पिछले कई वीडियोज में अनुराग कश्यप के पॉलिटिकल ओपिनियंस की मजम्मत कर चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे अनुराग कश्यप एक बहुत उम्दा डायरेक्टर लगते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आर्ट आर्ट होती है। आर्ट का जजमेंट हमेशा उसके क्रिएटिविटी के बेसिस पर आना चाहिए, ना कि इस बात पर कि उस आर्ट पीस का जो क्रिएटर है उसने किस पार्टी को वोट डाला है, या वो किसे सपोर्ट करता है, या वो कैसे पॉलिटिकल व्यूज रखता है। तो अनुराग कश्यप के अगेंस्ट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हुए भी मुझे ये बात एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में क्राइम थ्रिलर मूवीज में गैंग्स ऑफ वासेपुर से अच्छी फिल्म आज तक नहीं बनी। और मैंने उस वीडियो में ये बात बताने की कोशिश भी की थी कि भाई हम वो लोग हैं जिन्हें पसंद है वायलेंस, लेकिन आप उस लेवल की वायलेंस दिखाइए तो। लेकिन अब बात ये आ चुकी है कि हम लोग अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज में इतने ज्यादा एंटेंगल्ड हो चुके हैं कि हम उससे अलग करके कोई भी नजरिया स्वीकार ही नहीं कर सकते। अगर कोई किसी भी बात पर आपसे सहमत नहीं होता तो उसके सारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज जरूर आपके खिलाफ ही होंगे। ये मान लेना इस दौर में सबसे आसान हो गया है। हम एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते कि हमारे दूसरे खेमे में जो शख्स खड़ा हुआ है वो और कैसे आइडियाज रखता है। और इसी वजह से जब एनिमल जैसी फिल्में आती हैं तो इतना पोलराइज्ड मीडिया दिखाई देता है। एक और वो लोग होते हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एनिमल और उसके डायरेक्टर से अलाइंड होती है और इस वजह से वो फिल्म की झंडा बरदारी करते हैं। उन्हें वो फिल्म अच्छी लगती है, वो उसे लेकर तालियां बजाते हैं क्योंकि फिल्म स्वास्तिका को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि फिल्म एंटी फेमिनिस्ट है, क्योंकि इस फिल्म को देख के फेमिनिस्ट लोगों की जलती है। तो वहीं दूसरे खेमे में वो लोग होते हैं जो पीसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, यानी चीजें पॉलिटिकली करेक्ट होनी चाहिए। जब आप एक इतने बड़े मंच पर इतनी बड़ी मासेस को एड्रेस करते हुए एक इतना बड़ा आर्ट पीस लेकर आते हैं तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सब कुछ सही बोलें, आप उनके हिसाब से बोलें, और अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो वो आपके आर्ट पीस को ही खारिज कर देते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों ही खेमों को वास्तव में उस आर्ट पीस की क्राफ्ट है कैसी, इससे कोई मतलब नहीं होता। और मैंने पहले ही कहा, मुझे ये फिल्म सिर्फ इसके क्राफ्ट के बेसिस पे अच्छी नहीं लगी। मुझे पसंद है वायलेंस, मुझे वो सारी फिल्में पसंद हैं जो पॉलिटिकली कुछ भी प्रीच करने की कोशिश नहीं करती। मुझे वो फिल्में पसंद हैं जो मुझे ये बताने की कोशिश नहीं करती कि आज तक हमारा समाज पुरुषवादी रहा है, यहाँ पे महिलाओं का कोई स्थान ही नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं मानता ऐसा। मैं मानता हूँ सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, उसमें एक आध कहीं अगर हिडन मैसेजेस हैं तो अच्छी बात है, अगर उसी के पर्पज से फिल्म बनाई गई है वो भी ठीक है। लेकिन आप हर फिल्म में सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजेस को ढूंढने नहीं जा सकते। एनिमल, कबीर सिंह, ये किरदारों की कहानियां हैं, ऐसे किरदार जो परफेक्ट नहीं थे, जिनमें कमियां थीं। ये फिल्में उन किरदारों की कमियों को अपलॉड नहीं करती, उन पे तालियां नहीं बजाती, ये बस ये दिखाती हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे किरदार होते हैं और हम घिरे हुए हैं ऐसे लोगों के बीच। 1950 के दशक में एक लेखक हुआ करते थे, शहादत हसन मंटो। मंटो एक पाकिस्तान के लेखक थे जिन पर अक्सर आरोप लगाया जाता था कि उनकी कहानियां फहाशी होती हैं, यानी कि अश्लील, वल्गर होती हैं। और अपने बचाव में वो यही कहते थे कि मैं जो कुछ सड़कों पर देखता हूँ बस वही लिखता हूँ। अदब यानी कि लिटरेचर अपने जमाने की एक तस्वीर होता है, वो आईना होता है जिसमें एक समाज खुद की शक्ल देख सकता है। तो वो फाशी कैसे हो सकता है? और सिनेमा भी इससे कुछ खास अलग नहीं है। बाकी ये फिल्म मुझे कैसी लगी इस बारे में मैं अपने ओपिनियन पहले ही दे चुका हूँ, तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो जाकर इस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।